मां नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार में हुआ है। ये नदी 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर भरूच गुजरात से होती हुई है खंभात की खाड़ी में बह जाती है, जो अरब सागर की एक खाड़ी है। कुछ स्रोतों में इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पारंपरिक विभाजक माना जाता है। कुछ धर्म पंडितों का मानना है कि मां नर्मदा का उद्गम गंगा नदी से पहले हुआ है। शास्त्रों के अनुसार माता नर्मदे की आयु सिर्फ 7 साल है और वो ब्रह्मचारिणी है। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदे हर स्वदेश न्यूज की टीम आप पहुंची है अमरकंटक में, जहां पर आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि मां नर्मदे का उद्गम स्थल यही है। यही वो कुंड है जहां से माता नर्मदे उद्गित हुई हैं, प्रकट हुई हैं और इसके बाद यहाँ से चलते हुए वो पूरे मध्य प्रदेश को आशीर्वाद दे रही हैं। ये वो कुंड है, इसके पीछे लगभग 1 किलोमीटर पहले माता वहाँ अवतरित हुई थी। वो खेलते हुए छोटा रूप लेके वो यहाँ तक आती थी। इसके बाद यहाँ से वो एक धार के रूप में, जल के रूप में, पानी के रूप में यहाँ पर उद्घटित हुई और पूरे देश में वो यहीं से रवाना हुई और कह सकते हैं कि पूरा यहाँ से होते हुए वो हर जगह पहुँची हैं। ये वो जगह है जहाँ पर माता नर्मदे का ये उद्गम स्थल है। इस वक्त हम उद्गम स्थल में ही, आप ये कुंड है, इसके साथ ही यहीं से निकलकर बड़ा विराट रूप धारण कर वो पूरे प्रदेश में है। लोग यहीं से आते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। ये वो माता की यहाँ प्रतिमा भी है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे। यहाँ हम अपने सहयोगी संजय से कहेंगे कि वो यहाँ दिखाएं कि माता यहाँ देखिए, ये माता की प्रतिमा है। अब हम आपको जो पंडित जी हैं उनके पास लेकर चलते हैं, वो कैसे देखते हैं माता यहाँ मां नर्मदे का उद्गम में हुआ है। ये अब दिखाएं, ये जो मुख्य प्रतिमा है माता की, हर नर्मदे हर। ये पंडित जी बैठे हैं और हमारा जी कैसे देखते हैं यहाँ ये उद्गम स्थल है नर्मदे माता का, पूरे रोम रोम से आशीर्वाद माता देती है लोगों को। ये माई का मेन उद्गम स्थान नर्मदा स्थल है। यहाँ से नर्मदा का प्रागट्योत्सव हुआ है और जब समुद्र मंथन हुआ, भगवान शिव ने विषपान किया। विषपान करने के बाद ऋषिकेश गए। ऋषिकेश में कंठ नीला पड़ा तो ये पार्ट नीला पड़ गया, तो नीलकंठ महादेव हैं वहाँ पर। तत्पश्चात शरीर की उष्णता थी तो शांति की खोज में निकले। चलते चलते ये मैकल पर्वत है, यहाँ पर आकर उन्होंने तपस्या शुरू की। तो अहो मृतम सुनम सुनम महेश के सजाते कि रात सु तवार हुए सुपंडित सटे निट। शंकर जी के जटाओं से जो पसीना निकला वो गले से होके बहा, वो नर्मदा कहलाई। नर्मदा का प्रागट्योत्सव ऐसा हुआ जिस पर्पज से गंगा का अवतरण पृथ्वी पे हुआ है, सेम पर्पज नर्मदा का। अच्छा, गंगा माई में और नर्मदे माई में कोई बेसिक फर्क नहीं है, नाम अलग अलग कह सकते हैं बस। फर्क कुछ नहीं है। जहाँ तक पृथ्वी पे अवतरण का सवाल है तो गंगा का अवतरण बाद में हुआ। अच्छा, हाँ, नर्मदा का पहले हुआ। पृथ्वी की बात, पृथ्वी में आने का, क्योंकि अगर गंगा को 17 करोड़ वर्ष हुए हैं तो नर्मदा को 70 करोड़ का वर्ष था, क्योंकि ये तो भागीरथी लाए गए, भागीरथी के द्वारा लाए गए। ये समुद्र मंथन के ज़माने से नर्मदा है, इसलिए नर्मदा कुमारी है और नर्मदा का पावर ज़्यादा है। तो जब भी गंगा को पावर की ज़रूरत पड़ती है तो नर्मदा के पास आना पड़ता है। नर्मदा हमेशा 7 वर्ष की है, कुमारी है। नर्मदा का पावर ज़्यादा है, ब्रह्मचारित्व का गुण है ना इसमें, तो इस नर्मदा है। नर्मदा नर्मम। क्या फल मिलता है महाराज जी अगर नहाने से, स्नान करने से? फल क्या है? फल आप किसको कहते हैं? पाप किसको कहते हैं आप? जो आपको बुरा लगता है वो पाप है। सुख वो है जो आप चाहते हैं, दुख वो है जो आप नहीं चाहते। इससे अच्छा सरल परिभाषा मैं नहीं समझता कुछ होगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति है। तो जो चाहते, जो आदमी चाहता है वो सुख है। और पाप किसको कहते हैं आप? जिसको आप नहीं कर पाए, करने की इच्छा है। ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप नहीं करना चाहते? समाज के बंधन से या इसके कारण कोई प्रतिबंध है इसलिए नहीं कर पा। छूट मिल जाए तो ऐसा कौन सा चीज़ जो आप नहीं करना चाहते? और ऐसा भी चीज़ है जिसको सब कुछ करने के बाद भी आदमी का एक कोना खाली रहता है,
जिसको प्राप्त करने के लिए आदमी अध्यात्म में घुसता है, सोचता कि और लोग प्राप्त कर लिए, मैं क्यों नहीं कर सकता। प्रस्तुति महाराज जी, नाम बता दीजिए। मैं धर्मेंद्र विधि पप्पू महाराज, पप्पू महाराज, अमरकंटक, हर नर्मदे नर्मदे यार। ये उद्गम स्थल है, हम दोबारा कहेंगे, जब दिखाएं ये उद्गम स्थल है। और कहाँ से आए आप लोग? हम निवास बिछिया। निवास बिछिया से आए हैं हम लोग। नर्मदे हर। अच्छा, पंडित जी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और साफ तौर पर कह सकते हैं कि माता नर्मदे के यहाँ लोग स्नान करने आ रहे हैं। उनका एक साफ से कहना है कि गंगा मैया को अभी 17 करोड़ वर्ष हुआ है और इन्हें 70 करोड़ वर्ष हो गया है। और ये जब भगवान श्री शिव भगवान यहीं पर आए थे पर्वत पर, इसके बाद उनकी यहाँ पर माता नर्मदे का उद्गम हुआ है। अभी भी वो ब्रह्मचारिणी है, इसीलिए पूरे विश्व में और यहाँ पूरे देश के लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मानता ही है कि जो सच्चे मन से माता नर्मदे के जल से स्नान करता है, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ अरविंद चौहान, अमरकंटक। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।